नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि आप सभी YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हो और हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर संत संप्रदाय टॉपिक जो है विभिन्न वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लगातार क्लासें नहीं हो पाई थी। आज से फिर हम उसी रिदम को जारी रखते हुए संत संप्रदाय टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग के अंदर सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा जो है वो पढ़ी और उसके फिर जो संप्रदाय आते हैं उसमें उस पर हमने चर्चा की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर जो दूसरा संप्रदाय हम चर्चा करने वाले हैं वो है दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय। तो दादू संप्रदाय की बात करूं तो दादू दयाल जो है वो इसके प्रवर्तक है और राजस्थान से बाहर ये पैदा हुए और फिर राजस्थान के अंदर आए। तो हम इनके संप्रदाय के अंदर क्या क्या खास बातें हैं, इनके शिष्यों का परिचय है, इनके ग्रंथ है, इनसे जुड़े हुए स्थान हैं, इनकी शब्दावली है, जो विभिन्न एग्जाम्स के अंदर ऐसे ऐसे जो तथ्य हैं वो चर्चा की जाती है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि दादू संप्रदाय से संबंधित सारी बातें जो है वो एक वीडियो के माध्यम से ही आपको उपलब्ध हो जाए। तो दादू संप्रदाय की बात करें तो सबसे पहले आता है इसका प्रवर्तक। तो दादू संप्रदाय के प्रवर्तक है दादू दयाल। दादू दयाल। अगर बात करें दादू दयाल का जन्म की तो कहा जाता है कि अहमदाबाद जो गुजरात में है में साबरमती के बहते पानी में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के बहते पानी में लोदीराम ब्राह्मण को प्राप्त हुए थे। लोदीराम ब्राह्मण को मिले। तो इन बातों से ये पता चलता है कि दादू के वास्तविक माता पिता कौन थे, दादू की जाति क्या थी, इस बात का कंफर्मेशन जो है वो नहीं है। अब बात आती है दादू को किस नाम अन्य नाम से भी जानते हैं यानी उपनाम। तो दादू की अगर हम बात करें उपनाम की तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर। और ये कहने वाले जो थे वो थे मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। तो पहले तो सीधा ही आता था कि राजस्थान का कबीर किससे कहते हैं, तो दादू दयाल। अब जो पैटर्न बदला है उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि किसने कहा, तो आपको याद रखना है कि मोतीलाल मेनारिया ने दादू को राजस्थान का कबीर कहा। अब बात आती है कबीर क्यों कहा, तो देखिए कुछ सिमिलरिटी ऐसी है जो दादू की और कबीर में सेम है। पहली सिमिलरिटी की बात करूं तो दादू जो है वो जो प्रवचन देते थे उनमें दोहों का इस्तेमाल करते थे। दूसरा, इनकी जाति का भी पता नहीं, कबीर जी की भी पता नहीं, और कबीर जी भी अहमदाबाद की साबरमती नदी के अंदर बहते हुए पानी के अंदर प्राप्त हुए थे, वैसे ही दादू दयाल जो है वो प्राप्त हुए। इन कुछ समानताओं के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं और कहने वाले व्यक्ति जो है वो है मोतीलाल मेनारिया। अब बात करें दादू के गुरु की। जब ये घर पहुंच गए इनको लेकर लोदीराम ब्राह्मण, तो कहते हैं कि जैसे ही ये समझ पकड़ने लगे तो इन्हें सोए हुए कोई वृद्ध व्यक्ति या वृद्धानंद कह देते हैं या बूढ़न जी कहते हैं, वो दिखाई दिए थे स्वप्न के अंदर, और उनसे इनके दिमाग के अंदर ये बातें आई कि वैराग्य धारण करना चाहिए और आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ना चाहिए। तो इनको उपदेश प्राप्त हुए, वो वृद्धानंद या बूढ़न जी से प्राप्त हुए।
और सांसारिक रूप से जो इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की तो वो कबीर के पुत्र कमाल से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दादू दयाल के दो गुरु हैं। तो आपको याद रखना, गुरु के अंदर सबसे पहला तो आता है उपदेश प्राप्त, उपदेश प्राप्त, और दूसरा आता है आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी उपदेश प्राप्त, तो ये है वृदानंद, वृदानंद या बुड्ढन जी। और दूसरी बात करें आध्यात्मिक गुरु की, तो ये है कबीर का पुत्र कमाल, कबीर का पुत्र कमाल, वो इनके गुरु थे। दादू ने अहमदाबाद में शादी की और उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां यानी 4 संतानें हुई। 19 वर्ष की आयु के अंदर जो है दादू दयाल वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम देखते हैं कि दादू से जुड़े हुए स्थान जो है पहले तो सीधे सीधे पूछे जाते थे, आज क्रॉस क्वेश्चन में के रूप में पूछे जाते हैं। तो हम उस पर चर्चा करते हैं दादू दयाल के जो जुड़े हुए स्थान हैं। मान लीजिए ये राजस्थान का जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर, इनसे जुड़े हुए जो मुख्य स्थान है वो सारे के सारे जयपुर के अंदर है। और जयपुर के स्थानों की बात करूं तो सबसे पहले देखिए दादू का प्रवेश, दादू का राजस्थान, राजस्थान में प्रवेश। तो आपको याद रखना है कि दादू जब राजस्थान के अंदर आए तो वो आए 19 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु के अंदर आए। ये बात अच्छे से याद रखनी है, सेकंड ग्रेड में पूछी हुई भी है कि दादू किस उम्र में राजस्थान के अंदर आए थे। तो आपको याद रखना है कि ये 19 वर्ष की आयु के अंदर राजस्थान के अंदर आए। अब हम देख लेते हैं कि जब ये राजस्थान के अंदर आए तो सबसे पहले जो राजस्थान में आए वो स्थान है सांबर। यहां आए और यहां आने के बाद में काम किया वो था पंथ की स्थापना, पंथ की स्थापना। तो दादू ने अपने पंथ की स्थापना या और यहाँ सबसे पहले उपदेश दिए, वो स्थान कौन सा है तो आप याद रखो कि सांबर। उसके बाद में दादू दयाल को ये स्थान जचा नहीं और यहाँ से थोड़ा सा आगे चले और ये पहुँच गए राजस्थान के अंदर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जगह है, उसका नाम है नरेना या इसे कह देते हैं नारायणा। यहाँ पहुँचे और यहाँ अपना निवास बनाया और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ यहाँ स्थापित की। तो आपको याद रखना है ये जो है नरेना या नारायणा जो है वो है इसकी प्रधान पीठ। नरेना और नारायणा के अंदर ही एक पहाड़ी है, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये पहाड़ी है। तो दादू संप्रदाय के अंदर खास बात यह है कि ये शरीर को नश्वर मानते हैं और शरीर को यानी मर्त शरीर को न तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं। और ये जो पहाड़ी है ये पहाड़ी स्थित है नरेना या नारायणा के अंदर ही, और इस पहाड़ी को कहते हैं भराणा पहाड़ी, भराणा पहाड़ी। मैंने ऐसे क्यों कहा कि भी शव को न जलाते हैं न दफनाते हैं। दादू दयाल ने अपने शिष्यों को कह दिया था कि जब मैं 100 वर्ष पूरे कर जाऊं और तो मेरा जो मर्त शरीर है वो इस पहाड़ी पर छोड़ना है। तो आज भी इस पंथ को मानने वाले जो शिष्य हैं वो उनके जो आगे जो शिष्य हैं वो उनके मर्त शरीर को आज भी चारपाई पे डाल के और जंगल के अंदर या ऊंची पहाड़ी पर वीरान स्थान पर छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षियों के भोजन का जो है वो भक्षण हो सके वो। तो क्योंकि दादू संप्रदाय के अंदर शरीर को नश्वर माना जाता है तो दादू दयाल का जो मर्त शरीर है वो रखा गया था भराणा पहाड़ी पर। तो इसे कहते हैं दादू खोड़
दादू खोल। तो आपको याद रखना है दादू खोल कहाँ है, तो भराना पहाड़ी पर है। तो यहाँ खास बात कि यहाँ दादू का मर्त शरीर रखा गया, शरीर रखा गया, ये बात आपको याद रखनी है। तो आप देखिए सबसे पहला जो स्थान आया वो आया सांबर, फिर आया दूसरा भराना पहाड़ी, तीसरा आया भराना पहाड़ी और दूसरा आया नरेना। एक स्थान और आता है दादू से जुड़ा हुआ जो चौथा स्थान है, तो याद रखो कि ये चौथा स्थान जो है वो है आमेर। यहाँ भी दादू ने सत्संग और प्रवचन किए। और एक स्थान जो आता है पांचवा वो है कल्याणपुर, ये भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। तो आप देखिए 5 स्थान मैंने बताए आपको। पहला है सांबर, दूसरा है नरेना, फिर है भराना पहाड़ी, फिर आमेर, फिर कल्याणपुर। और ये 5 स्थान जो है वो दादू से जुड़े हुए हैं। और इन 5 स्थानों को पंचतीर्थ कहते हैं। तो आपको याद रखना है दादू संप्रदाय के पंचतीर्थ। तो पंचतीर्थ की बात करूं तो पंचतीर्थ में देखिए सबसे पहला आ जाता है सांबर, दूसरा आ जाता है नरेना या नारायणा कहते हैं जिसे, तीसरा आ जाता है भराना पहाड़ी, चौथा आता है आमेर और फिर आता है कल्याणपुर। ये जो 5 स्थान है ये दादू के पंचतीर्थ कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनमें जो मुख्य बातें हैं उन पे फोकस रखोगे कि दादू ने किस अवस्था में राजस्थान में प्रवेश किया। तो आपको याद रखना है 19 वर्ष की। और दादू से संबंधित जो 5 स्थान है उन्हें दादू संप्रदाय के पंचतीर्थ कहते हैं। और दादू का मर्त शरीर जो है वो कहाँ छोड़ा गया, तो आपको याद रखना है भराना पहाड़ी पर, जिसे दादू खोल कहते हैं। दादू का जो निवास था वो नरेना या नारायणा था, और जिसे दादू द्वारा भी कहते हैं, दादू द्वारा। तो दादू द्वारा क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि दादू संप्रदाय के जो साधु जहाँ निवास करते हैं उस स्थान को दादू द्वारा के नाम से जानते हैं। बाकी के सत्संग स्थल है, और सत्संग स्थल को इनको बोलते हैं अलख दरीबा, अलख दरीबा, या इसे चौगान भी के नाम से भी जानते हैं, चौगान। तो आपको याद रखना है ये बात भी कि अलख दरीबा या चौगान क्या होता है। तो आपको याद रखना है इसमें ये होता है सत्संग स्थल। तो ये तो बात हुई दादू संप्रदाय के अंदर पंचतीर्थ राजस्थान में प्रवेश। अब बात आती है दादू संप्रदाय के अंदर ग्रंथ कौन से हैं और इस के अंदर शिक्षाएं कौन कौन सी आई, दादू के शिष्य, उनसे संबंधित चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कि दादू संप्रदाय के अंदर ग्रंथ की बात करें तो एक तो है दादूरा दुआ, दादू रा दुहा, दूसरा है दादूरी वाणी, दादूरी वाणी। दादूरी जो वाणी है उसके अंदर 5000 दोहे हैं, ये भी याद रखोगे आप, 5000 दोहे हैं। तीसरा जो इनका ग्रंथ है वो आती है काया बेली, ये भी याद रखोगे, काया बेली। ये अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नाम के अंदर कहीं भी दादू संप्रदाय से संबंधित उल्लेख नहीं है। एक ग्रंथ है इनका नाम माला, नाम माला। तो ये है दादू के ग्रंथ प्रमुख, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो कायाबेली है, नाम माला है। अब बात कर लेते हैं कि दादू के जो भाषा थी वो कौन सी थी। तो आप सभी जानते हो कि ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि आमेर जयपुर जो है वो पुराने समय के अंदर ढूंढाड़ कहलाता था। यहाँ बोली जाती है ढूंढाड़ी। तो व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ सत्संग करता है, तो वो उस भाषा पर पकड़ होगा, तभी उसका जो है बातों को लोगों को अच्छे से समझा सकता है। तो आपको याद रखना है कि दादू की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो आपको याद रखनी है ढूंढाड़ी, या इसे बोलते हैं हिंदी मिश्रित सदुकड़ी।
हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा। साधुओं की भाषा सदुकड़ी कहलाती है, तो हिंदी मिश्रित सदुकड़ी या ढूंढाड़ी। और ये हो गए दादू संप्रदाय के ग्रंथ। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि दादू संप्रदाय की विशेष तथ्य क्या हैं। तथ्यों की बात करें तो दादू ने कहा है कि स्त्री जो है, स्त्री विश्व की जननी, विश्व की जननी वह पालनहारा है, पालनहारा है। दूसरा इन्होंने कहा शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है। ये कहा, नश्वर का मतलब सब जंगल या पहाड़ी पर छोड़ते हैं, यानी न तो उसे दफनाते हैं और न ही उसे जलाते हैं। तीसरी और जो बहुत ही शानदार बात कही इन्होंने, कहा कि मोक्ष की प्राप्ति यानी जन्म मरण से जो मुक्ति है, तो मोक्ष की प्राप्ति, काफी गहरी बात कही है दादू ने और याद भी रखनी है आपको कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए दादू ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति जो है वो जीवन काल में ही हो जाती है, जीवन काल में ही हो जाती है। यानी व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसका रिजल्ट उसे उसी काल में मिल जाएगा। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे बताई, उन्होंने कहा मरने के बाद में मोक्ष नहीं मिलता, उन्होंने कहा जीवन काल में मोक्ष मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। आज के युग की अगर मैं बात करूं, अच्छा पढ़ोगे तो जॉब लगेगी, तो ये मोक्ष की प्राप्ति है। तो इन्होंने यही कहा कि जीवन काल में मोक्ष की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। मूर्ति पूजा निषेध है इनमें, क्योंकि हम निर्गुण पढ़ रहे हैं, वो भी बात याद रखनी है। मूर्ति पूजा निषेध। फिर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं, ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक होते हैं। नेक्स्ट, ये अविवाहित रहते हैं, अविवाहित रहते हैं। दादू पंथ के जो शिष्य हैं वो अविवाहित रहते हैं। और इस संप्रदाय के अंदर अभिवादन शब्द जो है वो आता है सत्यराम। जब साधु आपस में मुलाकात करते हैं तो क्या उच्चारित करते हैं, तो बोलते हैं हाय हेलो की जगह बोलते हैं सत्यराम। तो सत्यराम क्या चीज है, तो आपको याद रखना है अभिवादन शब्द, अभिवादन शब्द। सत्संग स्थल हमने पढ़ लिया था, सांतरी कहते हैं। इसी तरह से दादू खोड़, जहाँ दादू का जो है निवास बताया आपने, और स्त्री को विश्व की जननी और पालनहारा का है। तो ये दादू संप्रदाय के अंदर जो फैक्ट है वो होते हैं। इसके अलावा दादू ने अपने जीवन काल में 152 शिष्य बनाए, जिसमें से 52 प्रमुख थे, 52 प्रमुख शिष्य थे। और इन 52 के अंदर से जो 152 में से 52 जो शिष्य, इन्हें ही दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहा जाता है। तो आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए दादू संप्रदाय के अंदर 52 स्तंभ क्या है, ग्रंथ है, नियम है, शिष्य है या उनकी शिक्षाएं हैं, तो आपको याद रखना है कि दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ जो है वो इनके 52 प्रमुख शिष्यों को कहा जाता है, 52 स्तंभ। तो ये भी याद रखोगे। इसी तरह से अकबर से मुलाकात, अकबर से मुलाकात। तो दादू की जो अकबर से मुलाकात है, ये मुलाकात के अंदर 2-3 बातें खास है जो याद रखोगे। एक तो फतेहपुर सीकरी में हुई, फतेहपुर सीकरी में दादू की अकबर से मुलाकात हुई थी। दूसरा, दादू से अकबर इतना प्रभावित हो गया कि अकबर ने फिर गो हत्या पर रोक लगाई। ये 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है।
कि इनकी मुलाकात कहाँ हुई और फिर प्रभावित होकर अकबर ने क्या किया, तो आपको याद रखना है गो हत्या पर। जैसे कि हमने बिश्नोई संप्रदाय में पढ़ा था कि जामोजी से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी, इसी तरह से अकबर जो है वो दादू से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दादू के शिष्यों का परिचय। तो पहला शिष्य जो आता है वो है रजब जी। रजब जी, तो देखिए रजब जी से संबंधित एक तो यही बात कि ये दादू का शिष्य है या दादू संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति है। इनकी खास बातें देखें, सबसे पहले इनका कार्य क्षेत्र है वो आता है सांगानेर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रजब जी का कार्य क्षेत्र कौन सा, तो कहेंगे सांगानेर। फिर दूसरी बात यह आती है कि इन्होंने कोई ग्रंथ लिखे हैं, तो रजब वाणी और सरवंगी। रजब वाणी और दूसरा ग्रंथ जो है, ये पहला हो गया, दूसरा ग्रंथ जो है वो है सरवंगी। और जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जो अभी पेपर में भी पूछा हुआ था पीछे एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है कि इनका जो तीसरा ग्रंथ है, विचार सारे के सारे उसमें दादू के हैं, परंतु ये किताब जो है वो इन्होंने दादू के विचारों का संकलन करके लिखी है और उसका नाम है अंगवधु। तो आपसे पूछ सकते हैं कि दादू संप्रदाय के अंदर अंगवधु का संकलन किसने किया, तो आप याद रखोगे रजब जी ने का किया। अंगवधु संकलन जो है वो किसका है, तो रजब जी का है। विचार सारे किसके हैं, तो आपको याद रखना दादू के। तो ये तीन ग्रंथ हैं इनके, सरवंगी अंगवधु। अब बात आती है जो ज्यादातर चर्चित प्रश्न है इनका कि रजब जी उम्र भर दूल्हे के वेश में रहे, उम्र भर सॉरी दूल्हे के वेश में रहे। दूसरा, गुरु की मृत्यु का समाचार पाकर, गुरु की मृत्यु का समाचार पाकर आंखें बंद की और कहा कि गुरु बिना जग सुना, कि अब संसार में देखने वाली कोई चीज नहीं बची। तो मृत्यु का गुरु की मृत्यु का समाचार पाकर आंखें बंद करने वाले संत कौन, तो आपको याद रखना है रजब जी। इसके अलावा अगर हम बात करें रजब जी की और क्या फैक्ट आता है, तो देखना है आपको कि रजब जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। इन्होंने कहा यह संसार वेद है और यह सृष्टि जो है, सृष्टि पुराण है। ये भी कहने वाले कौन से संत हैं, यह संसार वेद है, सृष्टि पुराण है, तो ये कहने वाले भी रजब जी है। तो ये मुख्य मुख्य बातें जो है वो रजब जी की है। कार्य क्षेत्र सांगानेर है, रजब वाणी सरवंगी लिखी है, अंगवधु का संकलन किया, उम्र भर दूल्हे के बेस में रहे, गुरु की मृत्यु का समाचार पाके आंखें बंद कर ली, और संसार वेद है और सृष्टि पुराण, ये इन्होंने कहा। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे दूसरे शिष्य की, तो उस व्यक्ति का नाम है सुंदरदास, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी की बात करें तो सबसे पहले सुंदरदास जी से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका उपनाम, इन्हें कहते हैं दूसरा शंकराचार्य। दूसरा शंकराचार्य, वैष्णव मत के अंदर हम पढ़ के आए शंकराचार्य, तो इन्हें कहते हैं दूसरा शंकराचार्य। या इनका एक नाम और है, इन्हें कहते हैं राजस्थान का शंकराचार्य, राजस्थान का शंकराचार्य। दादू पंथ की जब शाखाएं पढ़ते हैं उसमें एक शाखा आती है जिसे कहते हैं नागा शाखा, नागा शाखा। वस्त्रहीन नागा नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए हथियार रखते थे, इस कारण से ये नागा शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नागा शाखा के प्रवर्तक आपको याद रखना है, वो सुंदर दास जी को कहते हैं। इसी तरह से अगर हम सुंदरदास जी की बात करें तो इन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें से है सुंदर सार, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली,
ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, ज्ञान सवैया। इसी तरह से और ग्रंथों की बात करें, शांत रस, वो भी इन्हीं का ग्रंथ है, शांत रस। तो सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, ज्ञान सवैया, वेदांत ग्रंथ भी एक इनका है, वेदांत। तो ये खास बातें जो आती है वो आती है सुंदरदास जी की। दो शिष्य मैंने आपको बताए। इसी तरह से अगला एक शिष्य और देखें, वो है बखना जी। बखना जी, दादू के जो शिष्य हैं बखना जी, इनकी खास बात देखें तो ये गायन में प्रवीण थे, गायन में प्रवीण। इनके द्वारा गाए गए पदों की संख्या जो है वो 167 है, 167 पद है वो गाए। हिंदू और मुसलमान दोनों इन्हें मानते हैं, हिंदू व मुसलमान दोनों मानते हैं। तो बखना जी, सीधा सीधा भी पूछा हुआ है कि बखना जी जो थे वो गायन में प्रवीण थे, गाए गए पद है 167 है, हिंदू और मुसलमान दोनों इन्हें मानते हैं, और ये नरेना के थे। इसी तरह से इनके एक शिष्य और आते हैं, एक 52 में से प्रमुख प्रमुख शिष्य जो है उनकी चर्चा कर रहे हैं। एक है इनके शिष्य, वो है जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की अगर मैं बात करूं तो जगन्नाथ जी जो है उनका जन्म हुआ है आमेर के अंदर, और इन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, और उन ग्रंथों का नाम है एक गजनामा और एक वाणी। गजनामा और एक ग्रंथ है उनका नाम है वाणी। तो ये दो ग्रंथ है, वो है जगन्नाथ जी की। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, जगन्नाथ जी हुए, बखना जी हुए, ये किसके शिष्य हैं तो दादू के। इसी तरह से दादू के अन्य शिष्यों पर चलें तो एक का नाम है गरीबदास, गरीबदास। तो आप देखिए गरीबदास जो थे वो दादू के पुत्र थे, और इनसे संबंधित तथ्य देखें तो ये जो खालसा शाखा थी, खालसा शाखा, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इस शाखा के अंदर इन्होंने आचार्य परंपरा भी प्रारंभ की, आचार्य परंपरा। तो आपसे पूछ ले कि दादू संप्रदाय में आचार्य परंपरा करने वाले साधु कौन हुए, तो गरीबदास। गरीबदास ने भी ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों की बात करें तो वो ग्रंथ है, एक तो साखी, एक अर्णेब प्रबोध, अर्णेब प्रबोध, और एक ग्रंथ आ जाता है आध्यात्म बोध, आध्यात्म बोध। ये प्रमुख तीन ग्रंथ जो है वो दादू के जो शिष्य गरीबदास है वो उनके पुत्र भी थे, उन्होंने लिखा। इसी तरह से एक शिष्य और देखें तो मिस्किन दास, मिस्किन दास, ये भी शिष्य है इनके। एक है संत दास, संत दास। और एक शिष्य की बात करें तो वो है इनके, वो है बालिंद जी। और ये बालिंद जी जो है वो पेपर में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट, इस कारण से मैंने अलग कलर में लिखा। और एक है इनके शिष्य माधोदास, माधोदास। दादू संप्रदाय को और आगे लेके चलें तो एक चीज और रह गई दादू संप्रदाय के अंदर, जो लास्ट है इसकी, दादू संप्रदाय की शाखाएं, दादू संप्रदाय की शाखा। और इनके साथ ही ये हमारा जो संप्रदाय है वो कंप्लीट हो जाएगा। दादू संप्रदाय की शाखाओं की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो है कितनी है, तो आपको मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, आप समझ जाओगे कितनी शाखाएं, 5। तो कौन कौन सी शाखा है, तो देखिए सबसे पहली शाखा आती है खालसा, दूसरी शाखा जो आती है वो आती है खाकी, तीसरी शाखा जो आती है वो आती है उत्तरादे,
या इस उत्तरादय शाखा को स्थानधारी भी बोलते हैं, स्थानधारी। इसी तरह से दादू संप्रदाय की जो चौथी शाखा है वो मानी जाती है विरक्त, और पांचवी जो शाखा मानी जाती है वो आती है नागा। अब आप देखिए इन शाखाओं से संबंधित भी पूछ सकते हैं बातें हमसे। सबसे पहले खालसा शाखा की बात करें, अभी हम पढ़ के आए कि इनके पुत्र जो है वो इसको संचालित करते थे, नाम है उसका गरीबदास। तो गरीबदास जो है वो खालसा शाखा के प्रवर्तक है। इसी तरह से उत्तरादय जो शाखा है उनके प्रवर्तक है बनवारी दास, बनवारी दास। और ये राजस्थान के अंदर से उत्तर की तरफ गए थे और रतिया हरियाणा में जाकर स्थापित की इन्होंने इस पीठ को। तो रतिया हरियाणा, यहाँ इस उत्तरादय या स्थानधारी की ब्रांच है दादू संप्रदाय की। नागा शाखा में अभी हम पढ़ के आए थे, राजस्थान का सुंदरदास कहते हैं जिसे भारत का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं, सुंदरदास, वो इसका प्रवर्तक है। तो तीन शाखाओं के प्रवर्तक तो आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी के दो जो है वो प्रवर्तक नहीं है। खाकी में खाकी वस्त्र पहनते हैं, जटाएं रखते हैं, वो खाकी शाखा के हो गए। विरक्त जो घर घर जाकर गृहस्थों को दीक्षा देते थे। तो ये 5 शाखाएं दादू संप्रदाय की है। इस तरह से हमने आज जो डिस्कस किया वो था हमारा दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की जो मुख्य बातें थी उसको एक बार थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करा देता हूँ। इसी तरह से हमारा जो ये संप्रदाय है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में अपने दूसरा जो संप्रदाय उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आज हमने जो शुरुआत की दादू संप्रदाय की, तो सबसे पहले हमने पढ़ा दादू संप्रदाय के अंदर कि दादू दयाल जो है वो प्रवर्तक हो गए। जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। साबरमती के बहते पानी में ये लोधीराम ब्राह्मण को प्राप्त हुए थे। उपनाम है इनका राजस्थान का कबीर। और कहने वाले व्यक्ति कौन है तो आपको याद रखना है मोतीलाल मेनारिया। इनके गुरु जिनसे उपदेश प्राप्त किया वो वरदानंद या बुडन जी है। और आध्यात्मिक गुरु जो बने वो कबीर का पुत्र कमाल। इसी तरह से हमने देखा कि दादू का राजस्थान में एंट्री करवाई मैंने, कि दादू जो है वो जयपुर के अंदर ज़्यादातर रहे, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सबसे पहले राजस्थान में जब आते हैं तो 19 वर्ष की आयु के अंदर आए। सबसे पहले सांबर आए, फिर नरेना चले गए और इनका मर्द शरीर बराना पहाड़ी पर छोड़ा गया। कल्याणपुर और आमेर यहाँ उपदेश दिए थे। उपदेश स्थल को कहते हैं सत्संग स्थल। ये जो है वो अलग दरीबा या चौगान कहलाता है। दादू संप्रदाय के पंच तीर्थ हैं ये पांचों पांचों, सांबर है, नरेना है, आमेर है, बराना पहाड़ी है, कल्याणपुर है। ये दादू संप्रदाय के पंच तीर्थ कहलाते हैं। इसी तरह से देखें हम दादू के ग्रंथ, तो दादूरा दुआ, दादूरी वाणी, काया बेली, नाम वाला आदि जो ग्रंथ है वो दादू के हैं। और इनकी भाषा है ढूंढाड़ी या हिंदी मिश्रित सदुकड़ी। इसी तरह से हम देखें तथ्यों की बात करें तो दादू संप्रदाय में स्त्री को विश्व की जननी और पालनहार रखा है। शरीर को नश्वर मानते हैं, न तो जलाते हैं और न दफनाते हैं। शरीर को जंगल में खुला पहाड़ी पर छोड़ देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति जीवन काल में ही हो जाती है। मूर्ति पूजा का विरोध किया। निर्गुण ब्रह्मा के उपासक है, अविवाहित रहते हैं। और सत्यराम जो है वो अभिवादन शब्द है। इनके 152 शिष्य हुए जिसमें से 52 प्रमुख हैं जिन्हें दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहते हैं। अकबर की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में हुई। गौ हत्या पर इन्होंने रोक लगाई अकबर ने इनसे प्रभावित होकर। और दादू के जो 52 शिष्य हैं उनमें से पहला हमने रजब जी पढ़ा। सांगानेर कार्य क्षेत्र है। रजब वाणी सरवंगी अंगबधु का संकलन कराए। उम्र भर दूल्हे के भेष में रहे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखोगे ये भी। और गुरु की मृत्यु का समाचार पाकर आंखें बंद कर ली। ये संसार वेद है, सरष्टि कुरान, ये भी कहने वाले संत है वो जो है वो रजब जी है। इसी तरह से दूसरे शिष्यों पर हमने चर्चा की, वो सुंदरदास, दूसरा शंकराचार्य या राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं। नागा शाखा के प्रवर्तक है। कई ग्रंथ लिखे इन्होंने, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, ज्ञान सवैया, शांत रस और वेदांत आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। बखना जी गायन में प्रवीण थे। इनके द्वारा गाए गए पद 167 है और हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। नरेना इनका जन्म स्थान है। जगन्नाथ जी आमेर के अंदर पैदा हुए, वही कार्य क्षेत्र। गजनामा और वाणी 2 ग्रंथ लिखे। इसी तरह से गरीबदास जो इनके पुत्र थे, और ये मिस्किन दास है, ये भी इनके पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं दादू के। गरीबदास जो थे वो खालसा शाखा के प्रवर्तक है। आचार्य परंपरा प्रारंभ की। साखी, अरणय प्रबोध, आध्यात्म बोध जो है वो 3 किताबें हैं वो गरीबदास की है। संत दास हो गए। एक बालिन जी, ये कई बार पूछा हुआ है पेपर के अंदर, याद रखोगे इसको भी। तो बालिन जी के गुरु हो गए दादू दयाल। और एक है माधोदास। इसी तरह से हमने
लास्ट में पढ़ा दादू संप्रदाय की शाखाएं, 5 शाखाएं हैं। खालसा जिसका प्रवर्तक है गरीबदास, एक है खाकी, खाकी वस्त्र है, जटाएं रखते हैं, बबूत लगाए रखते हैं। और उत्तरादि या स्थानदारी इसके प्रवर्तक बनवारी दास, रतिया हरियाणा के हैं। वहाँ जाकर इन्होंने इस पंथ की स्थापना करी, यानी इस उपशाखा जो है वो स्थापित की। एक है विरक्त जो घर घर जाकर गृहस्थों को दीक्षा देते हैं, और एक शाखा है नागा जिसके प्रवर्तक है सुंदरदास जी, और हथियार रखते थे धर्म की रक्षा के लिए। इन्होंने जयपुर के राजाओं की भी कई बार युद्ध में हेल्प करी है। तो आपको याद रखना है कि ये जो दादू संप्रदाय है उसकी शाखाएं हैं जिनकी संख्या 5 है, और मुख्य मुख्य बातें हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने संप्रदाय के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद सभी का।